कल को अगर आपको इस तरह का भूत दिख गया तो आप इससे डरोगे या फिर इसे अपने घर ले जाओगे। एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम फुशियारा होता है। हमें फुशियारा के बारे में बताया जाता है कि वो अपने काम को लेकर कितना ज्यादा सिंसियर लड़की है और इसी का फायदा उठाते हुए उसके बॉस हर बार उसके ऊपर ओवर काम सौंप देते थे, इसलिए क्योंकि फुशियारा कभी मना ही नहीं कर पाती थी। आज लंच के टाइम पर जब वो अपना खाना रखती है तो वो वहाँ पे कुछ चीज चेक करने लगती है। उसी दौरान वो ये नोटिस भी करती है कि उसकी राइस बॉल किसी ने गायब कर चुकी है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। तभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा राइस बॉल किसी भूत वूत ने खा लिया। उसकी बातों पर फुशियारा बोलती है कि मैं भूतों पर यकीन नहीं करती, जिस पर उसकी दोस्त बताती है कि वैसे तो मैं भी नहीं करती, बट आजकल हमारे ऑफिस में इस तरह के अफवाह फैली हुई है कि आजकल यहाँ पे काफी लोगों ने महसूस करा है भूत को। अब हम रात के टाइम पर देखते हैं, यानी कि फुशियारा अभी भी अपने घर नहीं गई और वहाँ पर ओवर टाइम जॉब कर रही है। हम देखते हैं कि वो अपने काम को लेकर कितना ज्यादा थक चुकी है। तभी अचानक से उसे किसी की आवाजें सुनाई देने लगती है और वो क्रीपी आवाजें उसे उस जगह से जाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन फुशियारा को लग रहा होता है कि शायद उसके कान बज रहे हैं, इसलिए वो अपने काम पे लग जाती है। तभी अचानक से उसका कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देता है। इन सारी चीजों से फुशियारा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो आसपास चेक करने के लिए चले जाती है, जहाँ पे कि उसे प्रिंटर मशीन के पीछे एक काफी क्यूट लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर फुशियारा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो यहाँ पे उसे घूरने लगती है। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ सिर्फ उसे वही लड़की कर रही थी, लेकिन जब वो उसके सर में एक तरह का ट्रायंगल वाला चीज देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि असल में वो एक भूत है। और उसे चिल्लाता हुआ देखकर वो लड़की वहाँ पे रोने लगती है। उसे समझाने लगती है कि वो भूत नहीं है, मतलब कि भूत तो हूँ बट मैं बुरी वाली भूत नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम बस जगह से चले जाओ। जिस पर फुशियारा कहती है कि आखिर मेरे जाने से क्या होगा। तो वो लड़की बताती है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम काफी अच्छी राइस बॉल्स बनाती हो। और यहाँ पर ये रिवील होता है कि उसकी राइस बॉल और कोई नहीं बल्कि वही लड़की चुरा रही थी, और वो नहीं चाहती कि फुशियारा ज्यादा देर तक काम करे, क्योंकि वो हर बार ऑफिस में उसे देखती है। इसलिए उसे डराने के लिए उसने काफी ज्यादा कोशिश करे, लेकिन सब प्लान फेल हो गया। एंड में मुझे माइक तो मिला और वही आवाज थोड़ी देर पहले फुशियारा ने सुनी हुई थी। उस क्यूट सी भूत लड़की का नाम यहाँ पे हमें यूरी बताया जाता है, लेकिन उसकी शकल को देखकर हम देखते हैं कि फुशियारा की सारी थकान भी गायब हो जाती है और वो अपने काम पर फिर से लग जाती है। इस दौरान हम यूरी को देखते हैं, जो कि उसके लिए कॉफी भी बनाती है। अब अगले सुबह हम उसे ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे कि वो काफी ज्यादा थक चुकी थी और रात का काम करने की वजह से भी, और आज उसे बुखार भी था। वो सोचती है कि अगर मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी तो शायद उसका बुखार गायब हो जाएगा, लेकिन वो जब उठती है तो उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है यहाँ पे। और दूसरी तरफ यूरी भी उसके बगल में ही है। वो देखती है कि वो काम करना तो भूल ही गई, लेकिन यहाँ पर यूरी जो कि उससे कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और वो यहाँ पे रोने वाली थी। इससे पहले वो तैयार हो जाती है घर जाने के लिए, लेकिन यूरी उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो, मुझे यहाँ पे अकेले अकेले बहुत डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब उसकी ऐसी क्यूट से फेस पर हम देखते हैं कि फुशियारा उसे अपने साथ ले जाती है घर। यूरी जब उसके घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका घर काफी छोटा है बट बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि असल में काम को लेकर फुशियारा को कभी टाइम ही नहीं मिलता अपना घर साफ करने का। यहाँ पर फुशियारा को अपने घर की ऐसी हालत देखकर शर्म आ रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ यूरी उस जगह में पहुंचकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि इतने दिनों बाद उसे एक नया घर मिला था रहने के लिए। फुशियारा यहाँ पहुंचने के बाद भी अपना ऑफिस का काम कर रही होती है, जिस पर कि यूरी उससे कहती है कि आखिर वो सोने क्यों नहीं जाती, उसे बुखार नहीं था क्या। और अब यहाँ पर वो उसे लोरी गाकर सुला रही होती है, लेकिन अफसोस अपनी लोरी सुनकर वो खुद ही सो जाती है, जिससे देखकर फुशियारा फिर से अपने काम पे लग जाती है। जब वो उठती है उसे देखकर फिर उसे रोक तो नहीं सकती थी, बट यहाँ पर वो उसका घर साफ करने लगती है। जब वो उसका पूरा घर साफ कर लेती है तो वो देखती है कि दूसरी तरफ फुशियारा सो चुकी है, और जब वो उसे हाथ लगाती है तो उसे ये भी पता चलता है कि उसका बुखार भी उतर चुका है। तो जिसके बाद वो उसके लिए राइस बॉल्स बनाकर लेकर आती है। वो यहाँ पर फुशियारा को घूर रही होती है, क्योंकि उसे उसके ऊपर अपनी माँ दिखाई दे रही थी। और अब यूरी हमें यहाँ पर ये भी बताती है कि जब वो जिंदा थी तो उसकी माँ भी उसका इसी तरीके से ख्याल रखती थी। इवन कि वो भले ही अपने काम से ज्यादा बिजी रहती थी, लेकिन वो अपनी माँ के साथ काफी खुश रहती थी। इवन कि जब भी उसकी माँ काम करके घर पहुँचती थी तो हमेशा उसके लिए राइस बॉल बनाया करती थी। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जब फुशियारा उठती है तो वो अपनी गोदी में यूरी को देखती है, जो कि सो रही होती है, और टेबल में उसने राइस बॉल बना के रखे हुए थे। और वहाँ पे जब वो लेटर पढ़ती है तो उसे ये यकीन हो
जाता है कि ये सब कुछ यूरी नहीं कराए। अब अगले दिन हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर कि फुशियारा जो कि जब आसमान की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि आज जरूर बारिश होने वाली है, इसलिए वो आज अपना काम जल्दी खत्म करके घर चले जाती है। रात के टाइम पर एक बार फिर से उसके ऑफिस में यूरी पहुंचती है तो वो देखती है कि फुशियारा तो यहाँ पे है ही नहीं। वो काफी खुश होती है कि आज वो यहाँ पे ज्यादा देर तक काम नहीं कर रही है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। उसे उसकी याद आ रही थी, इवन कि उसे अकेले वहाँ पे डर भी लग रहा था, इसलिए वो फुशियारा के टेबल के नीचे छुप कर उसे याद कर रही होती है। थोड़ी देर बाद हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर कि फुशियारा पहुंच जाती है। वो लाइट जलाती है क्योंकि असल में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल चुकी थी और उसके बॉस चाहते थे कि उस काम को निपटा कर उसे कल ही दे दे, इसलिए उसे इतनी बारिश में आना पड़ा। वहाँ वो यूरी को देखती है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी और यूरी उसे देखकर उसकी तरफ भागते भागते उसके गले लग जाती है और उसे देखकर तो उसकी पूरी थकान ही गायब हो जाती है। इसके बाद अपना काम कंप्लीट करने के बाद फुशियारा नोटिस करती है कि यूरी बाहर बिजलियों की आवाज से काफी ज्यादा डर रही है, इसलिए उसे आज यहाँ पे अकेला छोड़ना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वो अपने पास एक अम्ब्रेला उसे भी दे देती है और उसे एक रेन कोट भी पहना देते हैं जिसमें कि वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी और फिर वो उसे अपने साथ घर ले जाने लगती है। घर जाने के लिए यूरी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन रास्ते में उन्हें वहाँ पर एक बिल्ली दिखाई देती है जो कि इतनी ज्यादा बारिश में भीग रही थी। यूरी उस बिल्ली के पास जाती है और उसे अपना अम्ब्रेला दे देती है। उसे उसके लिए बुरा लग रहा होता है, जिस पे कि फुशियारा उससे कहती है कि तुम उसे घर ले जा सकती हो और उसकी बात सुनकर यहाँ पर यूरी काफी ज्यादा खुश होती है और उसे अपने साथ भी घर ले जाती है। अगले दिन ऑफिस में हम फुशियारा को देखते हैं जो कि आज काफी ज्यादा थकी हुई थी क्योंकि कल उस बिल्ली की वजह से वो सो नहीं पाई। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि जब वो उस बिल्ली को घर लेकर आती है तो वो उसे सिखा रही होती है कि यहाँ पे कैसे बैठना चाहिए और कैसे करना चाहिए, लेकिन वो बिल्ली उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो इवन की यूरी को नाखून मार देती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम फुशियारा को देखते हैं। उसकी दोस्त उसे कॉफी के लिए इनवाइट कर रही होती है। वो उसकी काफी पुरानी दोस्त थी और उसका नाम क्योरी होता है। हमें बताया जाता है कि वो बंदी किसी का भी माइंड रीड कर सकती है, इसलिए वो यहाँ पर फुशियारा का दिमाग पढ़ के बता देती है कि आजकल तुम एक भूत के साथ रह रही हो। वो उससे पूछती है कहीं उसी की वजह से तुम्हारा दिमाग मतलब कि तुम्हारा शरीर इतना ज्यादा थका हुआ रहता है क्या, लेकिन यहाँ पर फुशियारा से बताती है कि नहीं, इवन की उसकी शक्ल देखकर तो मेरी सारी थकान ही गायब हो जाती है। अब इसके बाद जब फुशियारा घर पहुंचती है तो वो देखती है कि असल में यहाँ पर यूरी और उस किटन की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है और वो दोनों के दोनों साथ में खेल रहे होते हैं और उन दोनों को देखकर फुशियारा को अपनी जिंदगी में एक नई उम्मीद दिखाई देती है कि असल में वो भले ही खुद के लिए नहीं जी पाएगी, लेकिन एटलीस्ट वो इन दोनों बच्चों का ख्याल तो रख सकती है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस के लिए जा ही रही होती है कि तभी वो किटन भी उसके साथ आने के लिए जिद करने लगती है। यूरी उसे समझाती है कि वो ऑफिस में उसे नहीं ले जा सकती और यहाँ पे फुशियारा भी उसे बताती है कि तुम दोनों का ज्यादा घर में रहना ही सुरक्षित रहेगा। तो उसकी बातों पर उस बिल्ली को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसके बाद वो भी एक छोटी सी बच्ची में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और असल में वो यहाँ पर फुशियारा को बताती है कि वो एक कैट स्पिरिट है और उसका नाम मियोरी है। मियोरी फुशियारा को एक टिफिन बॉक्स पकड़ाती है और कहती है कि ये मैंने पूरी रात पर जागकर तुम्हारे लिए बनाया है और इस टिफिन को पाकर फुशियारा काफी ज्यादा खुश भी होती है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि अगर वो एक कैट स्पिरिट है तो वो पहले ही अपने रियल फॉर्म में क्यों नहीं आए, जिस पर मियोरी उसे बताती है कि क्योंकि उसे डर लग रहा था। पिछली बार भी उसके ओनर ने उसका असली रूप देखकर उसे घर से भगा दिया था और वो नहीं चाहती थी कि इस बार फुशियारा भी ऐसा ही करे। लेकिन फुशियारा उसे देखती है और कहती है कि वो तुम दोनों को ही अडॉप्ट करती है और तुम दोनों मेरे घर में रह सकते हो। उसकी बातों पर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद यहाँ पर यूरी टेबल में खड़ी होकर उससे कहती है कि आज हम दोनों तुम्हारे साथ काम पर आएंगे। और यहाँ ऑफिस में जब यूरी और फुशियारा काम कर रहे होते हैं तो उन्हें एक अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं, बट असल में वो और कोई नहीं बल्कि मियोरी होती है। वो यहाँ पर उसका काम कर रही होती है, उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना जिससे कि अभी उसके बॉस को उसने लौटाना है। अब उसके बनाए हुए डॉक्यूमेंट से वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि यहाँ पे मियोरी ने उसका काम थोड़ा बहुत आसान कर चुका है, इसलिए वो उसके सर को सहलाने लगती है प्यार से, जिसे देखकर यूरी जेलस हो रही होती है और यहाँ पर वो फुशियारा को मसाज देने लगती है। इसके बाद वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा है और कौन फुशियारा की ज्यादा मदद भी करता है।
जिस पर कि फुशियारा उन दोनों को कहती है कि ठीक है, तुम्हारे लिए मेरे पास सिर्फ एक काम है, जाकर तुम प्रिंटेड मशीन से मिले प्रिंट्स निकाल के लाओ। और इस पर वो दोनों की दोनों भागते भागते जाते हैं। हम देखते हैं कि यूरी, उसे तो प्रिंटेड मशीन चलानी ही नहीं आती थी और वो खुद उसके अंदर बंद हो जाती है, जिसे देखकर मियोरी उससे कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। और इसके बाद वो खुद भी उसके अंदर बंद हो जाती है। तभी उस जगह में फुशियारा भी आ जाती है और वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा करा, अब मैं कर लूंगी। और जब यहाँ पर वो कॉपीज निकाल रही होती है तो वहाँ पर उसे उन दोनों की फोटोज दिखाई देती है। अगले दिन जब वो ऑफिस के लिए जा ही रही होती है तो वो देखती है कि उसकी शर्ट कितनी ज्यादा गंदी हो रही है। वो तो उसे धोना ही भूल गई, क्योंकि वो अपने काम को लेकर इतना बिजी तो रहती है, उसको टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए वो लास्ट पड़ी हुई दूसरी शर्ट पहनकर ऑफिस चले जाती है। यहाँ पर घर में वो दोनों की दोनों लड़कियां डिसाइड करती है कि वो फुशियारा की मदद करेगी उसकी शर्ट धोने में। और वो दोनों पूरा दिन लगाते थे एक शर्ट को धोने में, पर तभी भी वो इतनी साफ नहीं थी। यहाँ मियोरी जब उस शर्ट को सूंघती है तो वो कहती है कि मुझे इससे फुशियारा की स्मेल आ रही है। जब यूरी सूंघती है तो वो कहती है कि मुझे तो साबुन की बदबू आ रही है। और अब वो दोनों वहाँ पर लड़ने लगते हैं, जिस पर कि फुशियारा की शर्ट फट जाती है। ये देखकर वो दोनों के दोनों ही डर जाते हैं कि कहीं फुशियारा उन्हें घर से बाहर ना निकाल दे। और काफी देर रोने के बाद मियोरी यूरी को आइडिया देती है कि हम उसके लिए एक नई शर्ट खरीद लेंगे और मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं। इसलिए वो दोनों के दोनों पास के क्लोथ शॉप में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जब वो शर्ट का प्राइस देखते हैं तो असल में वो 2000 येन की ड्रेस थी, बट उनके पास तो सिर्फ 100 येन मौजूद थे। तभी उस जगह में उस शॉप की ओनर भी आ जाती है और वो उससे देखकर उन दोनों से कहती है कि आखिर वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो सारी बात उस लेडी को बताने लगते हैं, लेकिन वो लेडी उन्हें बताती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ओनर तुम्हारे ऊपर एक शर्ट को लेकर गुस्सा करेगी, लेकिन अगर तब भी तुम दोनों लड़कियों को शर्ट चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बस तुम पसंद कर लो। अब उसकी बातों पर हम देखते हैं कि वो दोनों की दोनों उसे हक कर लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी उस जगह में उसका पति भी पहुंच जाता है, जो कि उन दोनों को नहीं देख पा रहा था सिवाय उस लेडी के। अपनी बीवी को अपने आप में हंसता देख उसे लग रहा होता है कि शायद वो पागल हो चुकी है, लेकिन वो लेडी कह रही होती है कि आखिर वो कितनी प्यारी बच्ची है, काश मेरे पास भी ऐसी बच्चियां होती। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब फुशियारा घर पहुंचते तो ऑफ कोर्स वो दोनों को शर्ट के लिए नहीं डांटती है, बट जो शर्ट वो लेकर आए थे वो कुछ ज्यादा ही छपरी जैसी लग रही थी, इसलिए वो उसे पहनने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन वो उसे बताती है कि वो इस शर्ट को घर में जरूर पहन सकती है। अगले दिन हम उन दोनों को घर में देखते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों फुशियारा का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उसे आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम कर रही थी। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि शायद आज वो घर नहीं आने वाली है, इसलिए वो फूलों को तोड़कर देखने लगते हैं कि क्या वो आएगी या फिर नहीं। लेकिन गार्डन के सारे फूल तोड़ने के बाद भी वो उस जगह में नहीं पहुंचती, जिस पर कि वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन दोनों को ही उसकी याद आ रही होती है। अब जब फुशियारा घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि वो दोनों उससे नाराज है और उसके घर में पहुंचने के बाद वो दोनों घर को साफ करने लगते हैं, जहाँ पर कि दूसरी तरफ फुशियारा उनके लिए काफी अच्छा खाना लेकर आई थी। और इसके बाद वो एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और यहाँ पे फुशियारा फिर से अगले दिन काम के लिए जा रही होती है। तो वो आज लेट उठने की वजह से ब्रेकफास्ट बनाना भूल गई थी, इसलिए वो अपने साथ लंच भी नहीं ले जा पाती। यहाँ घर में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज वो फुशियारा के लिए लंच बनाएंगे। और यहाँ पे मियोरी, जो कि यूरी की मदद कर रही होती है खाना बनाने में, और उसके लिए लंच बन जाने के बाद हम देखते हैं कि यूरी उसे लौटाने के लिए उसके ऑफिस में जा रही होती है। लेकिन जब मियोरी को लगता है कि उसको गया हुआ तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आए, इसलिए वो भी उसकी ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। ऑफिस में उसे फुशियारा तो दिखाई देती है, लेकिन फुशियारा उससे कहती है कि मैं तो यूरी से मिले ही नहीं, यानी कि वो यहाँ पे अभी तक पहुंचे ही नहीं, जिस पर कि उन दोनों को ही उसकी चिंता होने लगती है। और काफी देर ढूंढने के बाद उसे यूरी भी दिख जाती है। यूरी बताती है कि असल में वो रास्ता भूल गई थी, इसलिए वो यहाँ पर भटक गई। मैंने लोगों से रास्ता पूछने की कोशिश तो करी, बट मुझे कोई नहीं देख पा रहा था। अब जिस पर फुशियारा उससे कहती है कि कोई नहीं, और इसके बाद वो उसके लाए हुए टिफिन को खाने लगती है बड़े मजे से, उसकी तारीफ करते हुए। अब शाम के टाइम पर वो यहाँ पे मियोरी को नोटिस करते हैं कि वो बार बार अपने बालों पे कंघी फेर रही है, जिसे देखकर फुशियारा उससे पूछ ही लेती है कि आखिर उसे बार बार बालों को कंघी करने में मजा आता है क्या, जिस पर मियोरी उसे बताती है कि ऐसा करने से मुझे अपने पुराने ओनर की याद आती है। और अब वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताने लगती है कि वो एक छोटी किटन जब इस शहर में बिल्कुल भटक चुकी थी तो उसे कोई भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इवन के लोग उसे पत्थर मारकर भगा देते थे। एक दिन उसे काफी तेज भूख लगी हुई थी और वो रास्ते में एक काफी खतरनाक गैंगस्टर से टकरा जाती है। उस जगह से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन
लेकिन वो गैंगस्टर उसे पकड़ कर अपने घर में ले आता है। वो यहाँ पर उन सबको बताते है कि वो गैंगस्टर सिर्फ दिखने में ही ऐसा था, उसका नेचर काफी ज्यादा अच्छा था, उसने मुझे खाना भी दिया और मुझे नहलाया। उस बाद वो मुझे घर के दरवाजे में छोड़ देता है, ये कहते हुए कि शायद उसका भी घर होगा, लेकिन मेरा तो कोई भी अपना नहीं था। इवन कि मेरे जाता हुआ देख कर वो भी काफी ज्यादा उदास था, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं हमेशा उसी के साथ रहूंगी। इवन कि उस बंदे ने मुझे अडॉप्ट भी कर लिया था। उसके बाद मेरा ओनर मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इवन कि वो मुझे रोज कंघी भी करता था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी जब मेरे ओनर के बॉस को किसी ने मार दिया, इसलिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके लिए बदला लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर मियोरी ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने इतने मुश्किल से मिले हुए ओनर को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती है और वो उसे बहुत प्यार करती है। इसलिए वो अपने रियल फॉर्म में जब उसके सामने आई तो तब से मेरे ओनर का बिहेवियर चेंज हो गया। वो मुझे अब घर में रखना ही नहीं चाहता था। जब मैंने उससे पूछा कि आखिर फिर उसने अडॉप्ट ही क्यों करा मुझको, जब मुझे बीच रास्ते में छोड़ देना था, तो उसने मुझसे कहा कि वो उसका घर है और उसकी मर्जी, इस वजह से मैं खुद ही उस घर को छोड़कर भाग गई। उसकी ऐसी इमोशनल स्टोरी को सुनकर फुशियारा और यूरी रोने लगते हैं, जिस पर कि मियोरी उससे बताती है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और उसकी बातों पर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अगले दिन ऑफिस में जब उसी की ऑफिस की लड़की उसे अपना काम करने के लिए कहती है तो यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम खुद नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर फुशियारो उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद वो उसे कोने में ले जाकर उससे कहती है कि देखो, इस ऑफिस में हर कोई एक दूसरे की मदद करता है, आज उसको प्रॉब्लम है तो वो मेरा काम कर रही है, कल मुझे प्रॉब्लम होगी तो वो भी तो करेगी ना। उसकी बातों पर यूरी एग्री हो जाती है और कहती है कि अब वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। यहाँ पर वो उसकी मदद भी करती है ऑफिस में। वो उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है, बट वो देखती है कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं, इसलिए वो खुद उसकी डेस्क में बैठ जाती है और उसकी मदद करने लगती है थोड़ा काम में। और जब फुशियारा वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखती है कि असल में यूरी तो सो चुकी है, इसलिए वो उसे अपनी गोदी में उसे लेटा देती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि यूरी सपनों में काफी ज्यादा बड़बड़ा रही है। ऐसा लग रहा था कि वो जरूर कोई बुरा सपना देख रही है और वो यहाँ पर फुशियारा को अपनी मॉम बोल रही होती है, जिसे देखकर उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर एक छोटी सी बच्ची जिसने इतने कम उम्र में अपनी माँ को छोड़ दिया, उसके लिए जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जब यूरी उठती है तो वो उससे वादा करती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी, इवन कि वो उसे टाइट से हग भी कर लेती है। एक दिन जब यहाँ पर फुशियारा ने खाने के लिए शिमला मिर्च की सब्जी बनाई होती है तो यहाँ पर मियोरी तो काफी अच्छे से खा रही होती है। दूसरी तरफ यूरी, जिसे कि शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, वो अपने प्लेट के शिमला मिर्च मियोरी के प्लेट में डाल रही होती है। ये सब कुछ देखकर मियोरी उससे समझाती है कि अगर वो शिमला मिर्च नहीं खाएगी तो वो बड़ी कैसे होगी, और अगर वो बड़ी नहीं होगी तो वो फुशियारा के काम में उसकी मदद नहीं कर पाएगी। जिस बात को सुनकर यूरी उन सारी शिमला मिर्ची को खाने लगती है। यहाँ पे फुशियारा काफी ज्यादा हैरान होती है, ये सोचते हुए कि वो इन दोनों लड़कियों को रख तो रही है, बट उसे ये खुद ही नहीं मालूम कि कितने साल के हैं। इसके बाद वो उन दोनों से पूछती है कि तुम्हें पता है तुम कब पैदा हुए थे। तो उन दोनों को तारीख और महीना तो नहीं पता था, बट मियोरी उसे बताती है कि वो स्प्रिंग के महीने में पैदा हुई थी। और यहाँ पे यूरी बताती है कि मैं शायद गर्मियों में। फुशियारा कैलेंडर देखते हैं और कहते हैं कि समर्स तो आने ही वाले हैं, इसलिए वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो यूरी के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार करेगी। इसलिए वो उसे एक लेटर देती है और कहती है कि उसमें वो जो भी लिखेगी फुशियारा उसे वही ला कर देगी। लेकिन हम देखते हैं कि यूरी उस लेटर को पाकर काफी ज्यादा खुश थी, इवन की वो रात के टाइम पर भी उसी को लेकर सोती थी। ऐसे लगभग 3 दिन बीत जाते हैं, वो अपनी कोई भी विश नहीं मांगती, जिसे देखकर फुशियारा उससे पूछती है कि क्या उसे सच में कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि अभी तक तुमने मुझसे कोई भी विश नहीं मांगी। तो यूरी उससे कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे उससे एक हक चाहिए। अब उसकी बातों पर वो उसके गले लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फेस्टिवल के वजह से फुशियारा की छुट्टी होती है, इसलिए वो उन दोनों लड़कियों को लेकर फेस्टिवल में घुमाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर कि वो दोनों के दोनों पटाखे देखने के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मेले में काफी देर एंजॉय करने के बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो चलकर हॉन्टेड हाउस में जाएंगे। लेकिन वहां जाकर उन दोनों भूतों को नकली भूत देखकर डर लग रहा होता है, जिसे देखकर फुशियारा काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। इसके बाद वो उन दोनों को चुप कराने के लिए पार्क में ले आती है। लेकिन वो दोनों लड़कियां रात में पटाखे देखने के लिए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, बट अचानक से मौसम खराब हो जाता है, जिस वजह से फायरवर्क का शो भी कैंसिल हो जाता है। इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो रहे होते हैं। तो फुशियारा पास की दुकान से उन दोनों के लिए फुलझड़ी लेकर आ जाती है, जिसको कि वो बाहर पुल के नीचे जाकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और उन्हें खुश देखकर फुशियारा भी काफी ज्यादा खुश होती है। अब रात के टाइम पर
जब वो उन दोनों बच्चियों को सुलाकर उन्हें घूर रही होती है कि तभी अचानक से फुशियारा को बगल के कमरे से आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे देखकर फुशियारा जब उससे पूछने के लिए जाती है कि सब कुछ ठीक तो है, कि तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि असल में उसकी नेबर ने भी अपने घर में भूत पाल रखा है जो कि उसके घर की सफाई करता है। जब वो उससे उसके बारे में पूछती है तो वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि फुशियारा भी भूतों को देख सकती है। वेल, इस लड़की का नाम प्रिया है और ये मंगा आर्टिस्ट है, और उसके साथ जो वो घोस्ट रहती है उसका नाम लिली। वेल, जब यहाँ पर प्रिया को ये बात पता चलती है कि फुशियारा ने भी 2 घोस्ट पाल रखे है, तो वो उससे कहती है कि अगर वो तीनों के तीनों साथ में खेलेंगे तो उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, इसलिए वो दोस्ती कराने के लिए उन तीनों को टाइम देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ प्रिया डिसाइड करती है कि वो भी देखे आखिर वो लोग बात क्या कर रहे हैं। यहाँ पर फुशियारा उसे मना करती है, लेकिन जब वो खिड़की खोलती है तो उसे पता चलता है कि असल में लिली उसके बारे में बुराई कर रही है उन दोनों के सामने, ये कहते हुए कि उसकी ओनर तो काफी छोटे छोटे कपड़े पहनती है, इवन की पता है अगर मैं एक भी दिन घर में ना रहूँ ना तो उसका घर कबाड़ खाने से कम नहीं लगता। जिस पर कि मियोरी और यूरी भी कहने लगता है कि हाँ, उनकी ओनर भी काफी लेट घर आती है और उसे उनकी ये आदत बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन भले ही उनकी ओनर जैसे भी हो वो उन्हें प्यार करते हैं और उनकी बातों को सुनकर बाहर वो दोनों के दोनों ही रोने लगते हैं। वेल, अगले दिन जब लिली कचरा फेंकने के लिए जा रही होती है वो यहाँ पे नीचे यूरी और मियोरी को भी देखते हैं जो कि बॉल के साथ खेल रहे होते हैं। इसके बाद वो भी उनके साथ खेलने लगती है, लेकिन वो यहाँ पर नोटिस करती है कि उन दोनों ने बिल्कुल सेम टी शर्ट पहनी हुई है। वो भी ऐसी टी शर्ट चाहती थी, इसलिए वो घर आकर इस बारे में जिद करने लगती है अपनी ओनर प्रिया से। प्रिया उससे मना करती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, जिस पर कि लिली काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी अचानक से कुछ दिनों बाद उनके घर में एक पार्सल डिलीवर होता है और उस पार्सल में लिली के लिए काफी ज्यादा कपड़े थे। उन कपड़ों को पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, इवन कि वो रात के टाइम पर भी उन्हीं को लेकर सो रही थी, जिसे देखकर प्रिया उससे कहती है कि उसने सब कुछ देख लिया और यहाँ पर वो उसका मजाक बनाने लगती है, जिस पर कि लिली को शर्म आने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फुशियारा जो कि अपने काम को लेकर इतना ज्यादा बिजी थी, उसके घर में एक भी खाने का सामान मौजूद नहीं था, जिस पर लिली और मियोरी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बाजार से खाना लेकर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फुशियारा को उन दोनों के ऊपर डाउट हो रहा होता है, तो जिस पर मियोरी उसे यहाँ पर अपनी बार्गेनिंग स्किल्स भी दिखा रही होती है। वेल, थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद फुशियारा उन्हें मार्केट भेजने के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि उसके साथ मियोरी थी और मियोरी को लोग देख सकते हैं। वेल, दुकान में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि मियोरी जो कि भूल चुकी थी कि आखिर उसने मंगाया क्या था, बट अच्छी बात तो ये थी कि फुशियारा ने उसके पेपर में लिखकर दिया था, जिस पर कि वो लेडी उसे वो चीज दे देती है। अब इसके बाद वो दोनों फिश लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि फिश ओनर को देखकर वो दोनों के दोनों ही डर जाते हैं। तभी उस जगह में वो लेडी भी आ जाती है जिसने कि पिछले बार उन्हें शर्ट दी थी। वो लेडी वहाँ पर मियोरी को पहचान लेती है। इसके बाद वो मियोरी के लिए शॉप ओनर से फिक्स पैक कराने के लिए कहती है और फिश लेने के बाद मियोरी उस लेडी को थैंक्स कहते हुए इस जगह से चले जाती है। और आज जैसे कि जापान का एक छोटा सा फेस्टिवल था, इसलिए वो उन दोनों के लिए काफी अच्छा खाना बनाती है और इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के बाद वो दोनों बच्चियां वहाँ पे सो जाती है। उन्हें सोता हुआ देखकर फुशियारा उन्हें घूर रही होती है और कहती है कि आज से लगभग कुछ दिनों पहले उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा खराब थी, वो कितनी ज्यादा डिप्रेस्ड और अकेली रहा करती थी, लेकिन जब से ये दोनों मेरी जिंदगी में आई है समझो कि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी भी इतनी ज्यादा अच्छी होगी। वेल, अगले दिन उसके काम के लिए उसकी बॉस उसे ऑफिस में डांट रहे होते हैं, जिससे कि मियोरी और यूरी भी देख रहे होते हैं। उसे उसके बॉस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर उसे फुशियारा के लिए बुरा लग रहा होता है, जिस पर कि वो दोनों के दोनों अपना हुलिया चेंज करके अपने आप को एक बॉस बना लेता है और दूसरे को असिस्टेंट। बॉस बनकर यूरी यहाँ पर फुशियारा की तारीफ कर रही होती है और उसे करेज करती है कि वो और काम कर सकती है आगे जाके, वो सबसे अच्छी और हार्ड वर्किंग लड़की है। और उनकी बातों से यहाँ पे फुशियारा का मूड काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। जब वो तीनों के तीनों घर की तरफ जा ही रहे थे तो वो देखते हैं कि आज बहुत ज्यादा डेकोरेशन की गई है क्योंकि क्रिसमस जो आने वाला है। और वो उन्हें ये भी बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम मुझे बताया करती थी कि सेंटा क्लॉज आकर बच्चों को गिफ्ट देते हैं, जिस पर कि वो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उन्हें नहीं पता था कि सेंटा क्लॉज क्या होता है, इसलिए वो जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। वेल, घर में आने के बाद यहाँ पे फुशियारा उन दोनों की मांगे हुए विश को जुराम में टांग कर खिड़की में बांध देती है, ये कहते हुए कि रात के टाइम पे सेंटा क्लॉज आएंगे और उनकी विश को जरूर पूरा करेंगे। वेल, हम देखते हैं कि रात के टाइम पर वो दोनों काफी देर तक सेंटा क्लॉज का इंतजार करती है, इवन कि वो उसके लिए खिड़की दरवाजे तक को भी खोल देती है क्योंकि उनके घर में चिमनी नहीं है ना। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी सेंटा क्लॉज नहीं आता तो यूरी रोने लगती है और कहते हैं कि शायद से हम बुरे हैं इसलिए नहीं आए। मियोरी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, तभी भी सेंटा क्लॉज क्यों नहीं आए, शायद उन्हें लेट हो गया होगा। वेल, इसके बाद हम देखते
हैं कि फुशियारा कितने लेट हो मा रही होती है, क्योंकि आज भी उसने काफी ज्यादा काम जो करा था। जब वो घर में पहुंचती है तो वो पाती है कि वो दोनों की दोनों लड़कियां जमीन में सो रही है और इवन की उन्होंने बोर्ड में सेंटा क्लॉज के लिए थैंक यू भी लिखा है। तो उसे पता चलता है कि शायद वो सेंटा क्लॉज का कब से वेट करते करते ही सो गए। इसके बाद जब वो उन दोनों की विशेष को चेक करती है छुपके से, तो उसे पता चलता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ वो दोनों यही चाहते हैं कि फुशियारा हमेशा खुश रहे। उनकी ऐसे विश को पढ़कर हम देखते हैं कि फुशियारा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगली सुबह जब वो दोनों उठती है तो वो सेंटा क्लॉज से पाया हुआ गिफ्ट पाकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि सेंटा क्लॉज ने उनके लिए मफलर्स और ग्लव्स भेजे हुए थे। अगले दिन हम देखते हैं कि फुशियारा संडे के टाइम पर उन दोनों के साथ फोटो खिंचाना चाहती थी कि वो हमेशा उनकी यादगारी बनाकर रख सके, लेकिन जैसा कि वो भूत थे तो वो फोटो में भी नहीं आ पाते। और वो इन सारी बातों के बारे में प्रिया को भी बताती है। तो प्रिया कहती है कि लास्ट टाइम मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ था, मुझे भी बहुत बुरा लगा था। लेकिन उससे यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो उन तीनों को वहाँ पे बैठने के लिए कहती है और फिर वो उनका स्केच बनाने लगती है और उनकी पेंटिंग वाकई में काफी ज्यादा प्यारी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्दियों का सीजन भी आ चुका था और बाहर बर्फ पड़ना शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे फुशियारा उससे कहते कि जाओ तुम दोनों बर्फ में क्यों नहीं खेलते हो, बचपन में मैं बहुत खेला करती थी। ये सब कुछ सुनकर यूरी जो कि तैयार होकर बाहर खेलने के लिए एक्साइटेड हो रही होती है, दूसरी तरफ यूरी जिससे कि सर्दियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आने से साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो कि बाहर से बर्फ की बिल्ली बनाकर उसे दिखाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद न्यू ईयर भी आने वाला था, इसलिए वो लोग नए साल के दिन टेम्पल में विजिट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ वो लिली को भी बताते हैं कि क्या उनकी ओनर नहीं आ रही। अब जिस पर कि वो तो सो रही होती है, लेकिन लिली के जिद करने पर वो चारों के चारों टेम्पल की तरफ निकल पड़ते हैं। जहाँ जाने के बाद वो सबके सब अपने न्यू ईयर के लिए विशेष मांगने लगता है। और उस जगह से चले जाने के बाद फुशियार अपने घर में किसी तरह के लेटर्स को नोटिस करती है। उस लेटर में उसको घर खाली करने के लिए किसी ने वार्निंग दी हुई थी, लेकिन फुशियारा को लग रहा होता है कि शायद से ये सब कुछ किसी का प्रैंक होगा, इसलिए वो उस लेटर को इग्नोर करती है। लेकिन दिन बर दिन उसका घर पूरा लेटर से भर जाता है। तभी अचानक से उसके घर में एक अमेज़न डिलीवरी होती है और उससे एक लड़की बाहर आती है जो कि उसे बताती है कि वो कब से उसे लेटर्स भेज रही है। और इसके बाद वो उसे बताती है कि जिस टेम्पल में तुम प्रे करने के लिए आए थे मैं वहीं पर ही रहती हूँ, मैं किसी के भी फ्यूचर को देख सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर को खाली कर दो, इसलिए मैंने तुम्हें काफी ज्यादा लेटर्स भी भेजे थे, तुम्हारी जान खतरे में है। यानी कि वो फुशियारा के लिए कह रही होती है, लेकिन तुमने तो मेरे लेटर्स को देखा ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही इस जगह में आ गई। वो अपना नाम फुशियारा को मीको बताती है। इसके बाद मीको अपने पास से अपने दोस्तों को बाहर निकालती है जो कि असल में उसके रैबिट्स होते हैं। उसके रैबिट्स को देखकर वो दोनों की दोनों लड़कियां उनके पीछे पीछे बाहर चले जाती खेलने के लिए। यहाँ अकेले में मीको फुशियारा को बता रही होती है कि जिस घर में वो रहती है ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस घर में काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, जिस वजह से तुम काफी ज्यादा डिप्रेस भी रहती हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जितने जल्दी तुम इस घर को खाली कर दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तभी अचानक में उनके घर में आग लग जाती है, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस आग से किसी को भी हर्ट नहीं हुआ था। वो लोग सही टाइमिंग में घर से बाहर निकल गए थे, जिसके बाद उस घर को सील कर दिया जाता है। और यहाँ पर फुशियारा अपने लिए एक नया घर ढूंढने लगती है। उसकी दोस्त उसे एक नया घर देती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। फुशियारा कहते हैं कि मेरे पास इतनी ज्यादा सैलरी तो आती नहीं है, मैं इसका बिल कैसे पे करूंगी, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि यहाँ का किराया इतना ज्यादा नहीं है। तो जिस पर फुशियारा उसका थैंक्स कहती है और उसे बताती है कि जानते हो जब से मेरी जिंदगी में वो दोनों की दोनों लड़कियां आई है, मानो कि उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी हो। इसी के साथ ही एनिमे यहीं पर ही एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।